जिथे सत्य तिथे आम्ही. नमस्कार मंडळी, तुम्ही पाहत आहात तुफान 24 तास न्यूज अपडेट न्यूज. सारपोतदार उद्यान प्रकरण. कालिनेतील सारपोतदार उद्यानातील दयनीय परिस्थितीबाबत नागरिकांनी आता पुढाकार घेतला आहे. भारतीय लोकसहकार यांच्या मदतीने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना उद्यानातील सर्व समस्या तुटलेली उपकरणे, स्वच्छ शौचालय आणि ड्रेनेजच्या दुर्गंधीबाबतची अधिकृत तक्रार ईमेलद्वारे पाठवण्यात आली आहे. स्थानिक नागरिकांनी उद्यानातील समस्यांचा उल्लेख करत स्वाक्षरी मोहीमही राबवली आहे आणि या प्रकरणाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी व्हिडिओसह सर्व पुरावे आज आमच्या न्यूज चॅनलवर अपलोड करण्यात येणार आहेत. नागरिकांची एकच मागणी, उद्यानाचे योग्य देखभाल कार्य तातडीने करण्यात यावे. आता संबंधित विभाग यावर काय कारवाई करतो याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. हीच होती उद्यानाच्या समस्यांवरील ताजी अपडेट माहिती. या प्रकरणावर पुढील कारवाई काय होते हे आम्ही तुम्हाला वेळोवेळी कळवत राहू. लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या तुफान 24 तास न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा. जिथे सत्य तिथे आम्ही. सुंदर है. हम लोग की ये गार्डन मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग 5 से यूटिलाइज कर रहा है. ये गार्डन का कंडीशन सब बहुत बेकार है. 10 साल से इक्विपमेंट सब वर्न आउट हुआ है. कुछ नया इक्विपमेंट से दिया नहीं है. इधर का गटर लाइन इतना बेकार कंडीशन में, किसी भी गटर का लाइन का ढक्कन नहीं है. और वर्स्ट पार्ट यही है कि गटर का अंदर बाजू वाला का बंगला का ये टॉयलेट का पाइपलाइन छोड़ा हुआ है. सर, ये टॉयलेट का लाइन के बारे में आपने बोला था क्या किसी को? बोला था ना संजय पुरी सर. और बीएमसी को कमिश्नर का लेटर. तो उनका क्या, ये लैटरिन का पूरा कनेक्शन वहाँ पे छोड़ा है? हाँ. तो ये उन्होंने उनके लिए टाकी बनाया नहीं क्या? ताकि नहीं बनाया. और उन्होंने वहाँ से अगर मेन लाइन को छोड़ते थे तो एक 5-10 मीटर का पाइप और लगता था. तो ये 10 मीटर के पाइप बचाने के चक्कर में आज सब लोगों को तकलीफ दे रहे क्या? मॉर्निंग स्टिंकिंग स्मेल ये करना बहुत गंदा बास आता है, क्योंकि मैं भी खुद रहता हूँ तो डेली सुबह यहाँ पे बास लेने के लिए हम आते हैं. बराबर ना? में आता है, हम लोग फ्रेश एयर लेने के लिए आता है. लेकिन इधर आएगा तो स्टिंकिंग स्मेल लेना पड़ता है. वो इसका हेल्थ का बहुत बेकार कंडीशन है. और हम लोग का ये इक्विपमेंट्स जो है, इतना भी इक्विपमेंट सब पूरा वर्न आउट हो गया. वो सब निकाल के इधर कंडम कर दिया. लेकिन उसके बाद नया इक्विपमेंट्स भी सप्लाई हुआ नहीं है. सर, ये कितने साल से इक्विपमेंट खराब हुआ है? नियर अबाउट कोरोना होता 5-6 साल हो गया, कुछ भी नया इक्विपमेंट आया नहीं. ये बीएमसी मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा देती है कॉन्ट्रैक्टर को? कॉन्ट्रैक्टर इतना पैसा देता हम लोग को मालूम नहीं है. लेकिन माली लोग इधर 8-10 माली लोग है. हाँ. वो लोग के सिर्फ जो ये पानी डालना ये वगैरह करता है. सर, ये बाथरूम का कंडीशन क्या है? बाथरूम का कंडीशन तो वर्स्ट कंडीशन है. एक तो बंदे रहता है, एक में ऐसा कंडीशन है वो अंदर यूज नहीं कर सकता. ऐसा इधर लेडीज सीनियर सिटीजन बहुत आ रहा है, लेकिन वो लोग का बाथरूम यूज करने ये हमारे जो माननीय सरपोतदार साहब के नाम से हमने ये गार्डन बनाया है. तो ये सरपोतदार साहब का नाम खराब कर रहे हैं या बीएमसी का नाम खराब कर रहे हैं? आपका क्या कहना है इसके बारे में? बीएमसी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया. एक टाइम आके खाली देख के गया था, तो अभी 2 सालों में आया. अभी तक कोई आता ही नहीं. हाँ, कल आएगा, नेक्स्ट डे से किसी का पता नहीं. कॉन्ट्रैक्टर का मेन कॉन्ट्रैक्टर अशोक जी, मेन कॉन्ट्रैक्टर कितने टाइम में यहाँ पे आता है? आपने कितने बार देखा यहाँ पे? मैंने तो कभी नहीं देखा. तो ये कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ पैसा लेने के लिए, बिलिंग के लिए बीएमसी में जाता है, तो यहाँ पे कभी दिखता नहीं आपको? तो हम लोग ने कभी नहीं देखा. तो ये काम कैसे करके लेते हैं ये लोग? कोई काम ही नहीं हुआ है. ये कॉन्ट्रैक्टर आपको ऐसा लग रहा है क्या कि किसी के फेवर में कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और वो फेवर वाला पैसा सिर्फ ले रहा है और वो सिर्फ बीएमसी को मैनेज करके सिर्फ बिलिंग हो रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? इसके बारे में तो हम लोग को इतना नहीं आइडिया, लेकिन ये इसका कंडीशन देख के ऐसा लगता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है. सर, मेरा एक दिन तो गार्डन का ऑफिसर्स आए थे. उस दिन बहुत एकदम साफ सफाई हो रहा था. वो दिन गार्डन का ये हम लोग उसको पॉइंट आउट किया था. एक करीबन 6 महीने का पहले वो एक गटर का ये ढक्कन भी नहीं था. इमीडिएटली उसने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया. एक लड़का जैसा एक लड़का आया,
वो बोला तुरंत इधर ढक्कन लगना चाहिए। फिर 2 घंटा में एक ढक्कन ऐसा डाल के गया, उसके बाद पूरा वो यानी जैसे हमारे देश में पंतप्रधान साहब जब रोड से चलते तो उस दिन के लिए साफ सफाई होती है, वैसा अपना गार्डन का हाल है। अगर कोई आता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर दिखता है, उसके पहले दिखता नहीं है। वो भी फोन करके बुलाया उसको। अभी देखो इधर सर अगर ये 10 दिन में नहीं होगा तो आप क्या करना चाहते हो? ये देखिए तेरा अभी कोई पेड़ जाएगा किसी का, सर ये देखो इक्विपमेंट के बाजू में ये ड्रेनेज का लाइन है और इसका जाली देखो, अगर कोई बच्चा छोटा बच्चा रहेगा तो ये पैर अगर गया और वो बच्चे का पैर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्या हो सकता है वो आप समझ सकते हो। आज बीएमसी यहाँ पे क्या देख रही है। सर ये 10 दिन में अगर सर 10 दिन में अगर ये नहीं होगा तो आपको क्या करना है? सर आप बताओ। वो 10 दिन में कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, गार्डन डिपार्टमेंट अगर शिफ्ट करके हम लोग को कुछ तस्वीर नहीं होएगा तो हम लोग सब गार्डन के अंदर बैठ के फिर ये हड़ताल करें। अच्छा लाक्षणिक कुपोषण करोगे आप? इक्विपमेंट्स का इमीडिएटली इक्विपमेंट्स नए आना चाहिए। सर आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये सब जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इधर ऑफिसर लोग या कोई इधर आके देखता नहीं है, इतना गार्डन का कंडीशन खराब है। का दिन इधर लोग वॉकिंग करके घर पे जाके बीमार पड़ते हैं, इतना स्मेल, इतना बैड स्मेल। अच्छा इधर यानी आप अच्छा हवा लेने आते हैं या खराब हवा लेने आते हो? आते तो हम लोग अच्छा हवा लेने के लिए। तो मिलती है खराब हवा, यानी सर ने जैसा बोला कि वो घर में जाने के बाद उल्टा बीमार पड़ते हैं। तो यानी ये जो खर्चा चल रहा है ये अपने को चीट कर रहे हैं, बीएमसी डिपार्टमेंट अपने को चीट कर रही है। ये सिर्फ बिलिंग हो रहा है, हर महीने में तो कॉन्ट्रैक्टर को बिल जाता है ना, तो बिल जाता है तो मेंटेनेंस भी होना चाहिए। ये 10 दिन के बाद मैं संदीप भोसले और यहाँ पे जो खड़े और इसके साथ ये हमारी जो सरपोतदार गार्डन कमेटी है, ये पूरी कमेटी हम 10 दिन के बाद गार्डन में ही लाक्षणिक कुपोषण करेंगे। इसके साथ याच्या बरोबर आमच्या बरोबर दूसरी बात है, ये गार्डन का मेन डस्ट बहुत उड़ता है, गंदगी रहता है, साफ सफाई में कमी है। ये बीएमसी का 100% लापरवाही। दूसरी बात है वो गेट का मेन गेट का सामने वो लोग अभी नया गटर बना रहा है, गटर का डेड प्लेन उधर आके छोड़ा हुआ है, तो पूरा पानी किधर से आता है उधर एक्यूमुलेट होता है, स्टैग्नेंट वाटर हो गया, वो साइफन नहीं होता कुछ। सर आप आमदार के पास गए थे तो आमदार ने आपको क्या जवाब दिया? आमदार ने मैं जल्दी वो गार्डन रेनोवेट करने वाला, वो टाइम में पूरा इक्विपमेंट कभी सब यहाँ पे बीमार होने के बाद रिन्यूएट होगा क्या, या पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए फिर रिन्यूएट होगा? अभी तक कुछ स्टेप निकाला नहीं है। ये अभी वाटर स्टैग्नेंट वाटर का बारे में पोस्टिंग भी किया था बीएमसी ने, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन हुआ नहीं। इसमें मस्कीटो ब्रीडिंग हो रहा है, इतना कंटामिनेशन हो गया, इतना जो सीनियर्स आने वाला इमीडिएटली इन्फेक्शन हो जाएगा, वायरल हो जाएगा फिर। ठीक है, एक आखिरी बात कि अगर 10 दिन में बीएमसी ने या कॉन्ट्रैक्टर ने हमारी जो कंप्लेंट है, हमने सब डिपार्टमेंट्स में कल ही कंप्लेंट डाल दी है, तो इसके बाद अगर 10 दिन का हम टाइम दे रहे, 10 दिन में अगर आप नहीं कर पाए तो हम यहाँ पे लाक्षणिक कुपोषण करेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। इसमें बहुत से सीनियर सिटीजन्स है, अगर लाक्षणिक कुपोषण में सीनियर सिटीजन को किसी को भी कुछ भी तकलीफ होगा, लेडीज है, इवनिंग टाइम में लेडीज है, और इसमें अगर ये लाक्षणिक कुपोषण में हमारे गार्डन में अगर किसी को तकलीफ होती है तो इसमें कंप्लीटली यहाँ का प्रशासन, बीएमसी और यहाँ के पॉलिटिशियन जवाबदार हो सकते। इतना ही बोल के रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्ते, मैं सुरेखा सुवर्ण हूँ। हम लोग डेली यहाँ पे योगा करने आते हैं, गरबा डांस करने आते हैं, पर यहाँ पे अब लाइकी का नहीं बचा कि हम लोग आके यहाँ पे गरबा करें या योगा करें या वॉकिंग करें, क्योंकि यहाँ पे गंदा बदबू, ड्रेनेज का बदबू जो कि हम सह नहीं सकते, इसकी वजह से हम लोग यहाँ बिल्कुल अभी आना बंद कर देंगे। मुझे लगता है यहाँ पे लॉक ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रुक ही नहीं सकते। ये जो गेट के बाहर आप जब जाते हो गार्डन में तो वही है, आप गार्डन में यहाँ पे फ्रेश हवा लेने आते हो, फ्रेश हवा ही लेने आते हैं। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे हम आके? लोग को बदबू मिलता है, जो कि हम लोग के सेहत के लिए बुरा असर पड़ता है। आप गेट के बाहर जाने के बाद गेट के सामने क्या कर दिया है? कचरा पड़ा है, ड्रेनेज का लाइन एकदम बेकार है, गटर है, बदबू आता है। इसके लिए कुछ अगर प्रशासन कुछ नहीं करेगा तो हम लोग यहाँ पे आना ही बंद कर देंगे, यहाँ पे लॉक लगा देंगे और कुछ नहीं कर सकते।
लाक्षणिक वहाँ पे यहाँ तक कि इक्विपमेंट्स के बारे में आपका क्या कहना है? कितने साल से आप देख पूरा टूटा पड़ा है, उसको कोई रिपेयर नहीं करता, उसको कोई ये नहीं करता। बाथरूम में इतना गंदा है, मैं आज तक गई नहीं हूँ वहाँ पे, क्योंकि जाने लायक नहीं। हाँ, इतना बदबू है। लेडीज लोग को बाथरूम तो यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि लाची नहीं है, यानी कड़ी ही नहीं है उसको, उसके साथ उधर पानी नहीं आता है, उसकी साफ सफाई नहीं आती है। सर कॉन्ट्रैक्टर को मैडम आपने आज तक कितनी बार देखा है यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं देखा, कोई नहीं आता। आपको मालूम है ये गार्डन के लिए कितना बिल पास होता है हर महीने में? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं पता हमें। तो अगर उनको पैसा जाता है तो आपका कहना क्या है? मेंटेनेंस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो आप इसके बाद ये टाइल्स भी, ये गटर का ढक्कन भी सब ऊपर निकला है। उस दिन 3 दिन 4 दिन पहले कोई ड्रेनेज के लाइन पे खुला हुआ था तो कोई बच्चा गिर गया, ऐसा सुना मैंने। हाँ, गिर गया, उसको कितना चोट लगी। अभी अगर एक पकड़ के चलो, एक छोटा बच्चा जब ऐसा ड्रेनेज का ये टूटा हुआ रहेगा और उसमें पैर गिर के या कुछ हो गया, गलत काम हो गया, तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? बीएमसी? बिल्कुल नहीं, वो लोग थोड़ी देखने आएंगे। ठीक है, हाँ, तो वो बच्चा, क्या कर रहा है? हमारा सबका कहना ऐसा है कि 10 दिन में अगर आपने बीएमसी नहीं किया तो आप लेडीज़ लोग, हम लोग, सीनियर सिटीजन्स, जेंट्स, लेडीज़ और यहाँ की यंग जनरेशन, हमारा गार्डन बचाने के लिए हम 10 दिन के बाद यहाँ पे लाक्षणिक उपोषण करेंगे। और इसका अगर कुछ भी तकलीफ होती है या मेरे सीनियर सिटीजन्स को कोई तकलीफ होती है तो ये पूरी जिम्मेदारी बीएमसी की रहेगी। मैडम आप एज ए सीनियर सिटीजन आपका क्या कहना है कि ये गार्डन ऐसा ही रहना चाहिए? ज़्यादा बोलना नहीं आता है, नहीं होना चाहिए, बेस्ट इम्प्रूवमेंट तो होना ही चाहिए। ठीक। और ये भी हैंडीकैप पीपल बहुत आता है, वो लोग को इम्प्रूवमेंट के लिए इक्विपमेंट बराबर। हाँ, हैंडीकैप लोग जो बहुत सारे लोग आते हैं, उनके लिए कुछ उधर इंतजाम नहीं है, इसका भी कुछ करे प्रशासन। आप हम 5 दिन के बाद बीएमसी में सब मिल के जाने वाले एडिशनल कमिश्नर के पास, तो आप सब आओ हमारे साथ। एप्लीकेशंस हमने बनाए हैं, उसके साथ में हमने जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको एप्लीकेशन डाल दिए, तो हम सब एक मिल के हमारा गार्डन बचाएंगे। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिथे सत्य तिथे आम्ही।